का महल, शक्ति और सुंदरता सब कुछ है, फिर भी हर रात अकेले में क्यों तड़पती है? कैसे रानी ने अपनी तड़प की प्यास एक राक्षस से बुझाई? कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक राज्य में वीरेंद्र सिंह नामक राजा का शासन हुआ करता था। वह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। वह शिकार करने के इतने शौकीन थे कि इसके लिए वह कई महीनों तक अपने सैनिकों के साथ जंगल में ही ठहर जाते। लेकिन शिकार का जुनून इस हद तक बढ़ गया कि वह राजमहल की जिम्मेदारियों से भी दूर रहने लगे। उनकी पत्नी रानी रागिनी बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली महिला थी। एक बार राजा वीरेंद्र सिंह शिकार का पीछा करते करते अपने सैनिकों से जंगल में बिछड़ गए और गहरे जंगल में भटक गए। वह अपने राज्य में वापस लौटने में असफल रहे। रानी को जब यह बात पता चली तो वह सदमे में आ गई। कुछ दिनों तक किसी से कोई बात नहीं की। रानी भी राज्य में अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उनकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि दूर दूर तक लोग उनके रूप की चर्चा करते थे। लेकिन अब रानी बदल चुकी थी। उनके जीवन में एक गहरा रहस्य समा गया था। उनकी अतृप्त इच्छा। यह इच्छा उन्हें हर पल परेशान करती थी और वे इसे शांत करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। रानी रागिनी का महल सोने चांदी से सजा हुआ था। वहां हर सुख सुविधा मौजूद थी और उनके पास सेवकों की एक बड़ी संख्या थी। लेकिन इन सब के बावजूद रानी का मन कभी शांत नहीं रहता था। हर रात जब महल की सारी प्रजा सो जाती थी, रानी अपने शाही कमरे में अकेली बैठी रहती। उनकी आंखों में नींद नहीं होती थी, बल्कि एक गहरी तड़प होती थी। वे अपने मन की इस अतृप्त इच्छा से परेशान थी, लेकिन कोई भी उनकी इस चाहत को शांत करने में असमर्थ था। उनके सेवक, दास और यहां तक कि राज्य के सबसे आकर्षक पुरुष भी उनकी इस तड़प को समझ नहीं पाते थे। रानी की यह हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। वह बाहर से तो एक शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरी शासक दिखती थी, लेकिन अंदर से वे टूट रही थी। उनकी यह इच्छा अब उनके लिए एक रहस्यमय शाप बन चुकी थी। एक दिन रानी के महल में एक अनचाहा मेहमान आया, एक दैत्य। यह दैत्य भयानक और विशालकाय था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसका रूप ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। लेकिन इस दैत्य में कुछ खास था। जब उसने रानी रागिनी को देखा तो वह उनकी सुंदरता और शक्ति पर मोहित हो गया। उसने रानी की आंखों में छिपी उस तड़प को भांप लिया। दैत्य ने रानी के सामने आकर कहा, रानी जी, मैं आपकी सुंदरता और शक्ति का कायल हूं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि आपके मन में एक गहरी तड़प है। मैं उस तड़प को शांत कर सकता हूं। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जो आपको वह सुख दे सकती हैं जिसकी आपको तलाश है। रानी ने दैत्य की बात सुनी। उनका मन संदेह से भर गया। वे जानती थीं कि दैत्य शक्तिशाली है, लेकिन उसकी मंशा पर भरोसा करना मुश्किल था। फिर भी उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने सोच विचार के बाद दैत्य की बात मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी इस तड़प को शांत कर सकते हो तो मैं तुम्हें मौका दूंगी। दैत्य ने रानी को अपने साथ महल के एक एकांत कक्ष में ले जाया। वहां उसने अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन शुरू किया। उसने एक ऐसी माया रची जिसमें रानी को एक अलौकिक सुख की अनुभूति हुई। यह सुख ऐसा था जो रानी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनकी तड़प, जो उन्हें सालों से सता रही थी, धीरे धीरे शांत होने लगी। रानी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। उन्होंने सोचा कि शायद अब उनकी इस बेचैनी का अंत हो गया है। हर रात दैत्य रानी के पास आता और अपनी शक्तियों से उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता। रानी उस सुख में इतनी खो गई कि उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। लेकिन यह सुख एक जाल था जिसे दैत्य ने बहुत चालाकी से बुना था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रानी को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। दैत्य की मंशा सिर्फ उनकी तड़प शांत करना नहीं था, वह रानी को अपने वश में करना चाहता था। उसने अपनी शक्तियों से रानी को इस कदर बांध लिया था कि वे उससे अलग नहीं हो पा रही थीं। रानी, जो कभी अपने राज्य की सबसे शक्तिशाली शासक थीं, अब दैत्य के प्रभाव में आ चुकी थीं। दैत्य ने रानी से कहा, रानी जी, अब तुम मेरे अधीन हो। मैंने तुम्हारी तड़प शांत की है और बदले में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन रानी रागिनी कोई साधारण महिला नहीं थी। उनमें एक योद्धा की आत्मा बसती थी। एक दिन उन्होंने दैत्य से कहा, मैं तुम्हारे अधीन नहीं रहूंगी, मुझे मेरी स्वतंत्रता वापस कर दो। दैत्य ने ठाका लगाया और बोला, रानी जी, अब तुम मेरे बिना नहीं रह सकती।
तुम्हारी तड़प को मैंने शांत किया है और तुम मेरे प्रभाव में रहोगी। रानी ने दैत्य की बात सुनी और मन ही मन फैसला कर लिया कि वे अपनी आजादी वापस लेंगी। उन्होंने दैत्य को चुनौती दी, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे आजाद कर दोगे। दैत्य ने रानी की बात कबूल कर ली। रानी और दैत्य के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि रानी का अपने मन के संघर्ष से भी था। दैत्य अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन रानी ने अपनी बुद्धि, शक्ति और साहस से उसका मुकाबला किया। यह युद्ध कई घंटों तक चला। रानी थक रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी और आखिरकार दैत्य को परास्त कर दिया। दैत्य घुटनों पर आ गया और बोला, रानी जी, तुम सच में महान हो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। उसने रानी को आजाद कर दिया और महल से चला गया। रानी की यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी इच्छाओं पर काबू रखना कितना जरूरी है। सुख की तलाश में हम कई बार अपनी आजादी खो देते हैं, लेकिन साहस और बुद्धि से हर जंजीर को तोड़ा जा सकता है। दैनिक भास्कर ऐप में आपका स्वागत है। दुनिया भर की लाइव, ब्रेकिंग, ग्राउंड रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले यहाँ टॉप न्यूज में मिलेंगी। इसके साथ ही आप अपने चुने हुए शहर और राज्य की लोकल खबरें रियल टाइम में वीडियो के साथ तत्काल देख सकते हैं। आगे आपको बॉलीवुड, बिजनेस, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, जॉब एंड एजुकेशन जैसी विशेष कैटेगरीज भी मिलेंगी। इसके अलावा भास्कर खास में मिलेंगे एक्सप्लेनर, स्पेशल सीरीज और कॉलम भी। यहाँ ई पेपर में रोज सुबह 6 बजे अपने चुने हुए शहर समेत 11 राज्यों के 270 शहरों के अखबार पढ़ सकते हैं। आप सारी खबरें वीडियो में भी देख सकते हैं। एक बार वीडियो चलाएं और लगातार पसंद की न्यूज देखते जाएं। बस अब देर किस बात की, दैनिक भास्कर ऐप पढ़ते, देखते और सुनते रहें। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। सच्ची बात बेधड़क।